विस्फोटक फरीदाबाद के सेक्टर 56 से विस्फोटक बरामद हुआ है। 50 से 60 किलो विस्फोटक बरामद कर लिया गया है और क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद से बरामद हुआ है विस्फोटक। फरीदाबाद के सेक्टर 56 से विस्फोटक बरामद हो चुका है। 50 से 60 किलो विस्फोटक बताया जा रहा है, जिसको बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है, तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जानकारी ये मिल रही है कि फरीदाबाद के सेक्टर 56 से विस्फोटक बरामद हुआ है। 50 से 60 किलो विस्फोटक। दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहा है, आप देखिए, बरामदगी हो चुकी है और इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसे लेकर अभी कई थ्योरी है, बताएंगे। उससे पहले यानी कार के बारे में अब पता ये लगा है कि दोपहर 3:19 पर कार लाल किले के पास पार्किंग में आई। करीब 3 घंटे तक ये कार इसी पार्किंग में रही और शाम 6:30 बजे के करीब जब पार्किंग से निकली तो उसके कुछ देर में ही धमाका हो गया। सवाल ये है कि कार किसने पार्क की और कार यहाँ से कौन लेकर के गया। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस तलाश कर रही है। तो दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ है उसे लेकर के कई थ्योरी अब निकल करके सामने आ रही है। अभी तक ये साफ नहीं है कि जो धमाका वहां पर हुआ वो हादसा है या साजिश। जहां धमाका हुआ वहां गड्ढा नहीं बना, कील या छर्रे जैसी कोई चीज नहीं मिली है। हाई इंटेंसिटी केमिकल बम का इस्तेमाल हुआ है। एफएसएल की टीम केमिकल की जांच में अब जुटी हुई है। हालांकि तेज धमाके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, लेकिन धमाके के बाद आरडीएक्स की गंध वहां पर नहीं थी। जांच एजेंसियां टेरर एंगल से भी धमाके की अब जांच कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ उस पैटर्न का हमला पहले कभी भी नहीं हुआ। सूत्र के मुताबिक फरीदाबाद से पकड़े गए मॉड्यूल से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। पकड़े गए डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल से अब पूछताछ की जा रही है। एक दिन पहले फरीदाबाद में 29 किलो विस्फोटक मिला था। तो सवाल अब कई तरीके के खड़े हो रहे हैं और अब कई तरीके की जांच जो है इस पूरे मामले में की जा रही है। आप देखिए, कई बड़े खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। तो दिल्ली धमाके के तार केवल फरीदाबाद से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा से भी जुड़े हैं, क्योंकि दिल्ली धमाके के 2 मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल पुलवामा के ही रहने वाले हैं और जिस कार में धमाका हुआ उसकी खरीद फरोख्त भी पुलवामा में हुई। प्लम्बर, डॉक्टर और कार, दिल्ली धमाकों के पुलवामा से जुड़े तार। ब्लास्ट के पीछे प्लम्बर उमर और डॉक्टर उमर। धमाके वाली कार ने खोले पुलवामा कनेक्शन के राज। जैसे जैसे दिल्ली धमाकों की जांच आगे बढ़ी, सामने आता गया कि कैसे दिल्ली को दहलाने के लिए फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर तक साजिश रची गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से तो सीधे तार जुड़ते नजर आए, क्योंकि दिल्ली को जिस i20 कार ने दहलाया उसे पुलवामा के तारिक नाम के आदमी ने खरीदा था। सूत्रों के मुताबिक धमाके के समय कार को पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर चला रहा था, जिसने फिदाइन हमले की तैयारी कर रखी थी। यही नहीं, डॉक्टर उमर कई दिनों से फरार था। इसके अलावा दिल्ली धमाकों के पुलवामा कनेक्शन के शक के पीछे धमाके का स्टाइल भी माना गया, जो कि कार में आईडी लगाकर ब्लास्ट करना जैशे मोहम्मद का मॉडल है। आतंकियों ने पुलवामा में इसी तरह से हमला किया था। और सबसे बड़ी बात यह कि जो डॉक्टर उमर कार चला रहा था वो खुद पुलवामा का रहने वाला था। इसी शक के आधार पर जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने डॉक्टर उमर की मां और 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया। यही नहीं, पुलवामा में डॉक्टर उमर के घर पर हलचल तेज हो गई।
यानी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, दिल्ली धमाकों का पुलवामा कनेक्शन पक्का होता दिखा। सबसे बड़ा सबूत i20 कार को माना गया, जिसे खरीदने वालों का कहीं न कहीं पुलवामा से कनेक्शन जुड़ा, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला डॉक्टर उमर पुलवामा का था और इससे पहले तारिक नाम के जिस आदमी ने कार खरीदी थी वो भी पुलवामा का था। पलंबर उमर ने भी कार खरीदी थी, वो भी पुलवामा का था। यानी घूम फिरकर धमाके में इस्तेमाल हुई कार बार बार पुलवामा के ही किसी आदमी के पास पहुंच गई और इसलिए धीरे धीरे दिल्ली धमाकों का फरीदाबाद के साथ साथ पुलवामा से कनेक्शन पक्का होता चला गया। डॉक्टर उमर को तो फरीदाबाद मॉडल का हिस्सा ही माना गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक वो फरीदाबाद मॉडल के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले